दोस्तों आज हम इस वीडियो में धीरजलाल हीराचंद अंबानी के बारे में बात करेंगे, यानी बात करेंगे धीरू भाई अंबानी के बारे में। पर इससे पहले कि हम धीरू भाई अंबानी के लाइफ के बारे में बात करें, क्या हमने कभी ये सोचा है क्यों एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला लड़का हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन जाता है? मिस्टर धीरू भाई अंबानी, वन ऑफ द फेमस बिलियनर। दोस्तों क्या आपको पता है, एक अपाहिज लड़की जिसको डॉक्टर ने भी चलने से भी मना कर दिया था, वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन जाती है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गोल्ड मेडल उन्होंने अपने लाइफ में हासिल किया। विल्मा रुडोल्फ 1960 ओलंपिक्स। और क्यों साइकिल को रिपेयर करने वाले दो मामूली भाई दुनिया का सबसे पहले उड़ने वाला जहाज बना देते हैं? राइट ब्रदर्स, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एयरप्लेन। और क्यों एक अपाहिज आदमी जो ना हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है और ना ही बोल सकता है, व्हील चेयर पर बैठे बैठे कंप्यूटर की मदद से चार किताबें लिख देता है और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है? स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अगर आप ध्यान से देखें अपने लाइफ में, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, विल्मा रुडोल्फ हो, स्टीफन हॉकिंग्स हो या राइट ब्रदर्स हो, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है काम करने की निष्ठा और अपने ऊपर विश्वास, अपने गोल को अचीव करने के लिए पागलपन और कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। फिर चाहे इनके लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, इन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर ही लिया। तो दोस्तों अगर आप धीरू भाई अंबानी से लाइफ में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि उन्होंने क्या क्या किया है, बल्कि उनका व्यवहार सीखिए, उनका एटीट्यूड सीखिए, उनका कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड, जिसके वजह से वो एक बिलियनियर बने। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं धीरू भाई अंबानी जी के लाइफ को। धीरू भाई गुजरात के एक छोटे से गांव चोड़वार में पैदा हुए। छोटी उम्र में जब दूसरे बच्चे खेलकूद रहे थे, उसी उम्र से माउंट गिरनार के मंदिरों में पकोड़े बेचने का काम किया। इसीलिए नहीं कि वो गरीब थे, बल्कि इसलिए कि उनको बिजनेस के स्टार्टिंग का बहुत शौक था। उसके बाद जब वे बड़े हुए, 16 साल के उम्र में ही यमन चले गए और उन्होंने वहाँ 300 रुपए की नौकरी ज्वाइन कर ली। देखते देखते कुछ सालों के बाद ही उनका प्रमोशन हो गया और उनको उसी कंपनी के एक पेट्रोल स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वे पेट्रोल पंप में कोई बड़ी कार देखते थे तो वो यही कहते थे कि एक दिन ऐसी गाड़ी मेरी होगी। 1962 में वे इंडिया वापस आ गए और सिर्फ 15,000 रुपये में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था रिलायंस। आप सब लोग रिलायंस कंपनी को बहुत ही अच्छी तरह जानते ही होंगे। धीरू भाई अंबानी के वक्त में रिलायंस कंपनी जो उन्होंने शुरू किया था, उसका मेन मकसद था जो भारतीय मसाले हैं उनको विदेशों में एक्सपोर्ट करना, और दूसरा काम था बाहर के पॉलिस्टर को इंडिया में इंपोर्ट करना। और इसी पॉलिस्टर से कुछ सालों बाद विमल नाम की एक कपड़ों की कंपनी भी खोली गई। जब 1962 में पहली बार उन्होंने कंपनी खोली, उनके पास 350 स्क्वायर फुट का एक कमरा, एक टेलीफोन और सिर्फ 2 काम करने वाले आदमी थे। और देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों में, यानी 1966 में, वो 2 एम्प्लॉई 85,000 एम्प्लॉइज में बदल चुके थे। 1977 में उन्होंने अपनी कंपनी को 58,000 शेयर्स में बेच दिया, यानी अब वो 58,000 हिंदुस्तानी लोग उनके पार्टनर बन चुके थे। धीरू भाई अंबानी के अच्छे स्ट्रेटजीज के कारण 1986 में जब उन्होंने एक मीटिंग रखा तो उस मीटिंग को एक क्रिकेट स्टेडियम में कंडक्ट करवाना पड़ा, क्योंकि उस मीटिंग में 35,000 से भी ज़्यादा लोग आए थे। 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की मौत हुई तब वे $6 बिलियन के मालिक थे, यानी 39,000 करोड़ रुपीस, जिसका मतलब है दोस्तों 39 के आगे 10 जीरोज। और दोस्तों ये वही लड़का है जिसने 300 रुपए से यमन में नौकरी शुरू की थी, यानी कि वो 10th पास लड़का 300 रुपए को 39,000 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट कर चुका था। दोस्तों ये बात तो आप लोग सभी जानते होंगे। धीरू भाई अंबानी को पद्म विभूषण भी दिया गया, और ऐसा नहीं है उनके काम के दौरान उन्हें कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब जुलाई 1989 पाताल गंगा में फ्लड आया था तो उनकी कंपनी भी डूब गई थी। फॉरेन रिसर्चर के अकॉर्डिंग भी कंपनी को 3 महीने से पहले खड़ा नहीं किया जा सकता था, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने ये बस 3 हफ्तों में करके दिखाया। और 1998 जब जामनगर में साइक्लोन आया
तब 15 दिन के अंदर अंदर उनके सारे ही एम्प्लॉइज काम पर वापस आ गए थे। तो दोस्तों ये हमारा कभी हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड ही है और अच्छे स्ट्रेटजीज ही हैं जो एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले लड़के को हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बना देता है। एक अपंग लड़की को दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की, और जिसकी वजह से साइकिल की दुकान चलाने वाले 2 भाई दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बना देते हैं, और जिसकी वजह से एक अपाहिज आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाले नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए विदा लेते हैं। वैल्यू इंस्पायर्ड के वीडियोस से अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।